एक दफा एक सेठ के रात के सपने में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने आकर के कहा कि ऐ सेठ जाग जाग जाग। सेठ चौंका, अरे भाई लक्ष्मी जी सपने में आज आई है, पहली बार आई और कहती है कि जाग जाग जाग। बोले हाँ माते बोलिए। बोले भाई मैं 100 साल से तुम्हारे घर में रहती चली आई हूं, पर अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं 100 साल से ज़्यादा किसी भी घर में नहीं रहती हूं, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। पर उसने कहा कि माते ये आप क्या कह रही हैं, मैं तो आपका परम भक्त हूं, आपका नाम लिए बगैर मैं अपनी दिन की शुरुआत भी नहीं करता और आपकी पूजा करते करते ही रात शुरू करता हूं, आप माते कहाँ चली जाओगी। बोले बेटा तूने भले ही मेरी खूब सेवा की है, पर मेरा नियम है कि मैं 100 साल से ज़्यादा नहीं रहती हूं, पर तूने मेरी सेवा खूब की है, मैं एक काम कर सकती हूं जाने से पहले कि तुझे कोई भी एक वरदान देकर चली जाती हूं, तो कोई भी मुझसे एक वर मांगना चाहे तो मांग ले। बोले माते वर अगर मांगना ही है तो मुझे मोहलत तो दो, राय मशविरा तो कर लूँ घर वालों से कि अब लक्ष्मी जी जा रही है, माँ लक्ष्मी जी जा रही है और वरदान देकर जा रही है और केवल एक ही वचन देकर जा रही है, तो क्या मांगूं। बोले कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाती हूँ, कल इसी समय रात को सपने में आऊँगी। सेठ हक्का बक्का रह गया, हाथों हाथ उठा, अरे घबरा गया, ये तो वास्तव में लक्ष्मी जी आई थी, प्रकट हुई और वापस चली भी गई। सुबह होते ही उसने घर वालों की मीटिंग की और मीटिंग करके कहा कि इस तरह से लक्ष्मी जी आई, कहीं ऐसा ना हो कि सपना सच हो जाए। बोले क्या करें, एक वरदान मांगने को कहा है, कौन सा वरदान मांगूं। बेटे ने कहा डायमंड मांग लो ना, किसी ने कहा डायमंड मांग लो, किसी ने कहा कि सोना मांग लो, किसी ने कहा कि आजकल ज़मीनों का धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है, ज़मीनें मांग लो। सब ने अपने अपने हिसाब से कहा, किसी ने कहा कि पीएम की कुर्सी मांग लो। अब सब अपने अपने हिसाब से सलाह देते चले जा रहे थे। कहते हैं तब सबसे छोटी वाली बहू ने एक सलाह दी थी। बोले पापा आप इतनी सारी सलाहें ले रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप मेरी सलाह माने तो दूं। बोले क्या। बोले कि पापा मैं तो चाहती हूं कि आप अगर लक्ष्मी जी से मांगना चाहें तो केवल एक वरदान मांगिए कि लक्ष्मी जी आपने अगर जाने का निर्णय ले लिया है तो हम चाहे आपसे डायमंड मांगें चाहे सोना मांगें, जब लक्ष्मी ही चली जाएगी तो फिर ये डायमंड और सोना रह कर के भी करेंगे क्या। लक्ष्मी जी होंगी तभी तो डायमंड रहेंगे, नहीं तो रात को कोई चोर आएगा और लेकर के निकल जाएगा। तो आप तो एक वर मांगे। बोले क्या। बोले आप लक्ष्मी जी से कहें कि माते हमें केवल इतना सा आशीर्वाद देकर जाओ कि हम सास बहू पिता पुत्र भाई भाई के बीच में हमेशा हमेशा प्रेम और संप बना हुआ रहे, बस केवल आप ये आशीर्वाद देकर के चली जाओ। अक्सर बड़े लोग छोटों की सलाह मानते नहीं हैं। अब छोटे में तो छोटों जितनी अक्ल होती है, बड़ी कहाँ से अक्ल आएगी भाई, उनको छोटे खोटे लगते हैं, अक्ल उनके चढ़ती नहीं है। पर रात को सपना आया, अब सपने में वो तो उधेड़ बुन करके सो रहे थे, नहीं यार सोना मांगूंगा, नहीं यार ज़मीन मांगूंगा, नहीं यार पीएम की सीएम की कुर्सी मांगूंगा, नहीं डायमंड का डिब्बा मांगूंगा, अथवा नहीं बहू ने कहा था कि प्रेम और संप मानना, क्या होगा यार प्रेम और संप मांगने से, ये वो सब वो उधेड़ बुन में ही सोया हुआ था कि अचानक फिर रात को वही 2 बजे लक्ष्मी जी का पदार्पण हुआ और कहा कि वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वो जबान पर तो आ रहा था डायमंड का डिब्बा, पर कहीं से अंदर से वापस, कहीं अंदरूनी हृदय से कहीं से वापस एक आवाज निकल करके आई, जैसे उल्टा वरदान मांग लिया था ना कुंभकर्ण ने, है? मांगना था इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। बोले भगवान जी की आराधना की, ब्रह्मा जी की आराधना की और सघन तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो मांगना था कि मैं इंद्रासन चाहता हूँ, मतलब देवलोक पर मैं अधिपति बनना चाहता हूँ, देवलोक का राजा बनना चाहता हूँ। पर इंद्रासन मांगे, वो जीव लड़खड़ा गई और कहा कि ब्रह्मा जी भगवान मुझे निद्रासन दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब इंद्रासन की बजाय क्या आ गया, निद्रासन। रावण ने कहा भगवान ये आपकी इतनी बड़ी तपस्या की, इतना बड़ा भगत, और आपने इसको निद्रासन के लिए कहता तथास्तु। बोले भाई अब तो जो इसने मांगा था
जो शब्द निकला मेरे मुंह से तो हाथ से वही तथास्तु हो गया। अब तो इसको निद्रा में ही हमेशा के लिए अब ये सोया 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 रहेगा। बोले भगवान ऐसा मत कीजिए, ये आपका बेटा है, ये आपका आज्ञाकारी शिष्य है। तो बोले कि क्या करूं? बोले फिर एक काम करो, इसको 6 महीने ये सोएगा, फिर 1 दिन के लिए जगेगा और फिर 6 महीने के लिए सोएगा। पर हाँ, अगर कभी इसको बहुत ज़्यादा माल ताल की खुशबू अगर दे दी गई तो बीच में भी वो जग जाएगा। तो मांगना था इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। उस सेठ को भी मांगना तो था डायमंड का डिब्बा, मगर मांग बैठे कि ए माते मुझे तो आशीर्वाद दो कि मेरे घर और परिवार में प्रेम और संप बना हुआ रहे, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई के बीच में प्यार और मोहब्बत बनी रहे, बस केवल माते ये आशीर्वाद देती जाओ। लक्ष्मी जी ने जैसी ये सुना, बोले ये तूने क्या मांग लिया भाई सेठ? बोले क्यों माते, कोई बड़ी चीज मांग ली? अरे मैं तो डायमंड का डिब्बा मांगने वाला था, वो बहू ने कहा, सो उसके चक्कर में आकर के मैंने आपसे प्रेम और संप मांगा है, मैंने कोई बड़ी कठिन चीज तो आपसे नहीं मांगी। बोले वत्स, अगर तू डायमंड का डिब्बा मांगता तो मेरे लिए उसको देना तो बहुत चुटकी का खेल था, पर तूने प्रेम और संप मांग लिया, ऐसा करके तूने आज मुझे पराजित कर दिया। बोले क्यों माते, पराजित कैसे हो गई? बोले इस रूप में पराजित हो गई, जहां पर प्रेम और संप रहता है वहां पर तो लक्ष्मी जी का वास अपने आप ही रहता है, ठाकुर जी का वास वहां पर रहता है, वहां पर महावीर और महादेव का वास वहां पर बना हुआ रहता है। आज लगा सेठ को, ओह दुनिया में हीरे से भी कोई कीमती चीज है, सोने से भी कोई कीमती चीज है, जमीनों से भी कोई कीमती चीज है, और उस बेशकीमती चीज का नाम है प्रेम। इससे बड़ा सरल सीधा रास्ता और क्या हो सकता है? और वो रास्ता है प्रेम का रास्ता। मैं कहता हूँ प्रेम से जियो। आप भाई भाई हैं, प्रेम से जियो। अगर किसी को लगता है मेरे भाई भाई के बीच में तकरार हो गई, बोलचाल बंद हो गई, भाई आगे बढ़ो ना। तुम अपने भाई से 4 शब्द प्रेम के बोल के आ जाओगे तो इससे तुम्हारी ज़मीन जायदाद कम नहीं हो जाने वाली है। तुम्हारी ज़मीन जायदाद उतनी रहेगी, पर हो सकता है उसके साथ अगर प्रेम हो जाए तो उसकी भी ज़मीन जायदाद में तुम्हारा हिस्सा ज़रूर बन जाएगा। एक पिता पुत्र को अपनी ज़मीन जायदाद देकर जाता है, वो अपने उसी प्रेम के कारण देकर के जाता है। आप अपने प्रेम को आगे बढ़ाएं, जीवन में मान कर चलें, गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम अपने आप में परमात्मा है, प्रेम अपने आप में प्रार्थना है, प्रेम अपने आप में प्रसाद है, प्रेम अपने आप में आशीर्वाद है। प्रेम है तो आशीर्वाद है, प्रेम नहीं है तो वही इंसान तुम्हें दरकुत्ता करना शुरू कर देगा। मैंने धर्म से समझा है, मैंने महापुरुषों के जीवन से सीखा है कि तुम प्राणी मात्र से प्रेम करो। आप परिवार से प्रेम कीजिए, पति पत्नी हैं, झगड़ो मत, शिकायतें मत पालो, प्रेम से रहो। प्रेम से रहोगे तो धरती पर स्वर्ग है, और रोज झगड़ते रहोगे तो यहीं पर ही नरक है। तो भाई भाई प्रेम से रहो, पति पत्नी प्रेम से रहो, भाई बहन आपस में झगड़ो मत। भाई बहन लड़ते हैं, आपको प्रेम का महत्व नहीं पता इसलिए लड़ते हैं। राखी क्यों आती है? इसलिए आती है ताकि ये झगड़ने कुछ कम हो सके, ये झगड़े बंद हो सके, बस इसी के लिए राखी आती है। दोषारोपण करना हो तो अगले पर करो, पर जरा थोड़ा सा और कोरे दो तो पता चलता है कि दोनों एक ही जैसे हैं। आपस में झगड़े नहीं। प्रेम का मंत्र हमें सिखाता है पहला पाठ, नंबर 1, हिंसा का बहिष्कार करो। पहला पाठ क्या है? हिंसा का बहिष्कार करो। दूसरा पाठ है, दूसरा मंत्र है, वैर विरोध का त्याग करो। दूसरा मंत्र है वैर विरोध का त्याग करो। प्रेम की तीसरी सिखावन है, जीवों के प्रति दया रखो। तीसरी सिखावन क्या है? जीवों के प्रति दया रखो। प्रेम का चौथा प्रशिक्षण है, चौथी शिक्षा है, और वो है अपना हुनर दूसरों को सिखाओ। जो तुम जानते हो वो हुनर दूसरों को भी सिखाओ। प्रेम की 5वीं शिक्षा है, और वो है दूसरों की मदद करो। दूसरों की
ज़रूरतमंद लोगों की, गैर लोगों की ज़रूर मदद करो। और प्रेम की छठी सिखावन है, हमेशा अपने चेहरे पर और अपने मन में मुस्कान बनाए रखो। अपने दिल में भी हमेशा मुस्कान रखो। चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे तो अपने आप दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान आ ही जाएगी। जैसे हम मुस्कुराते हुए दूसरे को देखते हैं, अपने आप अगले के चेहरे पर भी मुस्कान आ ही जाती है। और प्रेम की अंतिम 7वीं सिखावन है कि अपनी उत्तेजनाओं पर अपना कंट्रोल करो, अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल करो। ध्यान रखो, 7 लोगों से कभी भी वैर मत रखो, उनका वैर हमें हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। नंबर 1 शस्त्री। नंबर 1 क्या है, सब बोलो, शस्त्री। जिसके पास शस्त्र है, बंदूक है, रिवाल्वर है, उसके साथ अपना वैर मत पालो। क्यों है? वो कभी भी हमें ठोक सकता है, इसलिए जिसके पास शस्त्र हो उससे अपना वैर मत पालो। दूसरा मर्मी। दूसरा क्या है? मर्मी। जो हमारा भेद जानता है, हमारा सीक्रेट जानता है, हमारा मर्म जानता है, उस आदमी से कभी भी वैर मत रखो। पहला किससे? शस्त्री से। जिसके पास हथियार है उससे कभी वैर मोल मत लो। दूसरा मर्मी, जो हमारा सीक्रेट जानता है। देख लो, रावण ने किससे वैर ले लिया था? मर्मी से। विभीषण उसका सारा मर्म जानता था। विभीषण जी या विभीषण उनका सारा मर्म जानता था, सो मर्मी उनको ले डूबा। तो जो हमारा सीक्रेट जानता है, राम जी तीर पर तीर चलाकर हार गए, ब्रह्मास्त्र तक चला लिया, मगर फिर भी रावण की हत्या नहीं हो पाई, रावण न मर सका। आखिर मर्मी ने रावण की हत्या करवाई। और मर्म क्या था? सब बोले तो, रावण के नाभि में अमृत रहता है। तो उसे अमृत तो मिला था, पर उसने अमृत कहाँ छिपाया है ये सीक्रेट देवता भी नहीं जानते थे। पर उनका अपना भाई यानी यहाँ ही मैं कहूँगा मर्मी। मर्मी यानी जो हमारा मर्म जानता है, जो हमारा भेद जानता है, जो हमारा सीक्रेट जानता है, वो कभी हमारे लिए घातक बन सकता है। इसलिए अगर आपकी पत्नी भी है ना, तो अपना मर्म अपना उसका कभी मत कहना, वरना वो ले डूबेगी। या आपका पति है, ये मत कहना साहब आपकी शादी से पहले मेरा उसके साथ भी थोड़ा सा दोस्ताना रिश्ता था, ये था वो था, वो ले डूबेगा। इसलिए अपने मर्म न बताओ और न मर्मी से दुश्मनी मोल लो। तीसरा समर्थ। पहला शस्त्री, दूसरा मर्मी, तीसरा समर्थ। जो तीसरा समर्थ आदमी है, जो लीडर है, नेता है, पार्षद है, तो जो भी पावरफुल आदमी हैं उसके साथ भी अपना वैर विरोध मत पालना, उसके साथ प्रेम बना करके ही रखना। कुल मिलाकर के समर्थ आदमी से कभी भी वैर विरोध मत पालो। चौथा धनी। चौथा धनी आदमी से, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, उससे कभी भी वैर विरोध मत पालो। कितने हो गए? 4। वापस बोलिए। नंबर 1 शस्त्री, नंबर 2 मर्मी, नंबर 3 समर्थ, और चौथा धनी, और 5वां है वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, हकीम। इनके साथ भी कभी वैर विरोध मत पालो। आपने तो वैर पाल लिया और ऐसी जरूरत आ पड़ी कि उसी डॉक्टर के पास आपको इलाज करने के लिए जाना पड़ा, अब क्या होगा बता दीजिए? हैं? वो गलत दवाई दे देगा। हाँ भाई, एक बूंद में तो, अरे अभी तो कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना का एक छोटा सा अति सूक्ष्म वायरस भी अगर उसने हमारी बॉडी के साथ जोड़ दिया तो हो गए, हमारे तो गए काम से लेना देना भारी पड़ गया। तो भाई साहब, डॉक्टर के साथ भी प्रेम चारा रखो, उसके साथ भी वैर विरोध मत पालो। छठा, रसोइये से कभी भी वैर विरोध मत पालो, फिर चाहे वो पत्नी भी क्यों ना हो। रसोई बनाने वाले से, नौकर चाकर से कभी भी वैर विरोध मत रखो। घर में अगर आपने काम वाली बाई रखी है कि काम वाला आदमी रखा है,
आदमी रखते समय 4 बार सोचो, और अगर काम पर रखा हुआ है उसे छोड़ना भी है। कभी मान लो आपको उसकी ज़रूरत नहीं या कहानी सुनी हो गई तो उल्टा उसको 1100 रुपये का इनाम दे करके छोड़ो। हैं भाई साहब, तूने बहुत हमारी सेवा की, बहुत हमारा ध्यान रखा, पर अब हमें आवश्यकता नहीं है। उल्टा अब 1100 रुपया तुझे इनाम का भी, उसको खुश करके रवाना करो, क्योंकि अगर वो नाराज होकर चला गया, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता, आपने तो उसके 500 रुपये दबा लिए। आप घर से बाहर निकले, आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उसने पीछे से एक ईंट उठाई और आप पर दे मारी, हो गया ना महंगा काम। सावधान। नौकर, चाकर, रसोईया कुछ का कुछ भी मिला सकता है, इसलिए सावधान। ज्ञानी कहते हैं उसके साथ प्रेम चारा ही रखो। या तो घर में अपने हाथ से खाना बनाओ, और अगर किसी और से खाना बनवा रहे हो तो सावधान। उसके साथ हमारे रिश्ते मीठे और मधुर होने चाहिए। और अंतिम सातवां है, गुणवान व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि गुणवान से भी, अच्छे व्यक्ति से भी आप दुश्मनी पाल लेंगे तो सोचो फिर हम अपना विकास कैसे कर पाएंगे। तो ये 7 लोगों के साथ अपनी दुश्मनी मत पालो। दुश्मनी किसी से भी मत रखो, पर समझदारों को चाहिए कि वो 7 लोगों से तो दुश्मनी न ही रखे। अब सोचो, दुनिया में से अगर हमने 7 लोगों के साथ दुश्मनी नहीं रखी, अब ले दे के पीछे बचे कौन है? तो फिर सबसे ही प्रेम करो ना, सबसे ही प्रेम करो। और इसीलिए अपन ने आज शुरू करने के लिए सबसे पहले गुनगुनाया था, चंद्र प्रेम की राहों से संसार को स्वर्ग बनाना है। वो कैसा इंसान की जो अपने ही खातिर जिया करे, वो ही है इंसान की जो औरों के आंसू पिया करे। हो चंद्र प्रेम की राहों से संसार को स्वर्ग बनाना है। हाँ, चंद्र प्रेम की राहों से संसार को स्वर्ग बनाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। खुद जियो सबको जीने दो, यही मंत्र अपनाना है। हाँ, खुद जियो सबको जीने दो, यही मंत्र अपनाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। घर घर दीप जलाना है। घर घर दीप। सुबह उठते ही अपने आप से कहा करो, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। दूसरी बात और कहा करो, पहला मंत्र मैं दिव्य आत्मा हूँ। दूसरा मंत्र मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। तीसरा मंत्र और अपने आप से कहा करो कि मेरी हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। चौथी बात, अपने आप से रोज़ाना कहा करो कि मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनकी प्रकृति के साथ उनको स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के, वो मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको उनकी प्रकृति के साथ स्वीकार करता हूँ। और अंतिम पांचवी बात, पांचवा मंत्र कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मेरा किसी से भी वैर विरोध नहीं है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मेरा किसी से भी वैर विरोध नहीं है। प्रेम एक ऐसा पथ जिसका मैं भी पथिक, हम सब पथिक और आप सब लोग भी इसी पथ के हमेशा पथिक बने रहें। हम जितने
अधिक प्रेम के पथ को जिएंगे, हम परमात्मा के उतने ही करीब होंगे। लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम रूप है, प्रेम स्वयं परमात्मा का ही रास्ता है। आज के लिए इतना ही अनुरोध करता हूँ। श्री प्रभु शरण।